शासन नायक श्री वर्धमान स्वामी भगवान की, दादा गुरु बाबा रत्नाकराचार्य भगवान विमल सागर जी गुरुदेव की, मम गुरुवर अध्यात्म योगी चर्या सुरमणि आस्था के देवता आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य सिमण मुनि श्री यत्न सागर जी गुरुदेव की, विश्व धर्म की। आज पुनः हम सबके महापुण्य का उदय हुआ है। हम सभी इस युग के महान अध्यात्म के राजहंस चर्या शिरोमणि आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं अनुकंपा से यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारी भगवत्ता की यात्रा बहुत जटिल है और यात्रा जब तक जटिल ना हो यात्रा का मजा ही नहीं आता है। कोई चीज़ आपको आसानी से उपलब्ध होती है, आप उसकी कीमत भूल जाते हैं, और जब बहुत कठिनाई से उपलब्ध होती है तो कुछ ही दिन तक उसकी कीमत याद रहती है। कम से कम कुछ दिन तो याद रहता ही है। आप देखें सतीश भाई, जन्म होता है एक बालक का और आप कल्पना करें 9 माह माँ के पेट में रहना और उसके बाद माँ के पेट से मलद्वार से बाहर आना कितनी कठिन प्रक्रिया है। और वह प्रक्रिया माँ के द्वारा और डॉक्टर के द्वारा जब कराई जाती है, उस प्रक्रिया में जब हम जिंदा वापस आ जाते हैं तो हमें कुछ दिन तक तो डर रहता है, लेकिन उसके बाद जब धीरे धीरे बड़े होते हैं और वो कठिनाइयों को हम भूल जाते हैं तो हमारे अंदर से डर निकल जाता है। और हमारे अंदर से केवल डर ही नहीं निकलता है, हमारे अंदर से जीने की इच्छाएं भी निकल जाती हैं। याद रखना देवांग भाई, जिंदा रहना, जीवन यापन करना और जीना, तीनों में अंतर है। हम अभी जिंदा हैं, जीवन यापन करते हैं, ये हमें अंतर समझना पड़ेगा। एक जिंदा रहना और एक जीना, दोनों में अंतर है। सुभाष भाई, जो व्यक्ति जिंदा रहता है वह व्यक्ति कहीं ना कहीं मरण से डरता है, क्योंकि उसको क्या है, जिंदा है। और एक व्यक्ति जो जीवन को जीता है वह व्यक्ति मरण से नहीं डरता, वह इस चीज का आनंद लेता, जितना भी है वो आनंद में है तो है। एक सेठ ने अपने बच्चों को कई कलरफुल पत्थरों को रख के एक टोकनी टाइप की, क्या बोलते उसको, झोली दे दी, और उसमें तीनों के पास एक से ही पत्थर रख के दिए और कहा कि जाओ इन पत्थरों से जो दिखाए वो करना, खेलना हो तो खेलना, जैसा मन करे वैसा करना। पहले बच्चे ने पोटरी खोली, उसमें कई प्रकार के कलरफुल पत्थर थे, लेकिन एक पत्थर थोड़ा अलग था। उसको लगा कि हो सकता है कि पिताजी ने खेलने के लिए दे, तुझे थोड़ा अलग टाइप का पत्थर मिल गया होगा। दूसरे भाई ने भी खोला, उसके में भी कई प्रकार के कलरफुल पत्थर थे, गोल, चपटे, आड़े, सब प्रकार के डिजाइन के थे, लेकिन एक पत्थर थोड़ा सा, उसमें भी एक अलग था। तीसरे भाई ने भी खोला, उसके में भी कुछ सेम प्रोसेस थी, लेकिन तीसरा भाई के में भी एक पत्थर अलग था। पहले भाई ने कुछ गेम खेले पत्थरों से, एक दूसरे को मारा पीटी, दुनिया भर के गेम खेले और थक गया, और कुछ पत्थर गुम गए, कुछ पत्थर मिले तो अपने आराम से वापस आया और आ गया। दूसरे भाई ने बहुत देर तक खेला और पत्थरों को उठाया और पानी में फेंकना शुरू कर दिया। तीसरे भाई ने देखा कि पिताजी ने सबको पत्थर सब दिए हैं, लेकिन एक पत्थर तीनों के में अलग क्यों है, या एक पत्थर में ऐसा क्या खासियत है कि तीनों के में अलग ही है वो पत्थर।
उसकी चमक अलग है, उसकी डिजाइन अलग है, उसका सब कुछ अलग है, रंग अलग है, रूप अलग है, सौंदर्य अलग है, सब कुछ अलग है। ऐसा क्या है इस पत्थर में? उससे रहा नहीं गया। उसने पिताजी के पास जाना उचित ना समझा। घर के जो मुनीम थे उनके पास गए कि आप तो बड़े अच्छे पारखी हैं, आप बताएं कि ये पत्थर कौन सा है। और उसने कहा कि बेटा ये तो हीरा है। और पिता को लगा कि हीरा मेरे लिए, एक पिता ने बच्चे को लगा कि मेरे लिए हीरा खेलने के लिए दे दिया, ये कैसे संभव है? कभी कोई पिता बच्चों को हीरे से खेलने के लिए दे सकते क्या? लेकिन उस पिता ने दे दिया। एक कैसे संभव है कि मुझे हीरा दे दिया? तो बेटे को लगा कि हो सकता है कि पिताजी से तीनों पोटली में एक एक हीरा गलती से गिर गया होगा और उनका ध्यान नहीं गया होगा। जब 2-3 दिन बाद पिताजी बाहर से आए तो पहले बच्चे ने तो पत्थरों को कुछ बचाए थे, फिर 2 रोज खेले तो उसमें सारे पत्थर ले दे के घूम गए। दूसरे बच्चे ने तो पहले दिन ही पूरे पत्थर पानी में फेंक के मजा ले लिए थे, घूम गए। तीसरे बच्चे ने सारे पत्थर तो रखे हुए थे लेकिन उसमें से एक पत्थर अलग था। पिताजी ने टोकनी पोटरी वापस मंगाई, देखा तो दोनों के पास पत्थरों की कमी है, किसी के पास एक आध बचा है, इसके पास लेकिन सारे पत्थर हैं पर इसमें हीरा नहीं है। जितने पत्थर दिए सारे के सारे हैं लेकिन इसमें हीरा नहीं है। पिताजी बोले बेटा तेरे में सारे पत्थर लेकिन एक नहीं, इन दोनों के में, पहले वाले के में कुछ बचे, दूसरे वाले में तो बचे ही नहीं। तेरे पास सारे पत्थर है पर एक पत्थर कम है। तो वह बालक बोलता है कि पिताजी वह पत्थर थोड़ी है, इसमें पत्थर हैं और वह पत्थर नहीं, वह तो साक्षात रत्नों का पिटारा हीरा है। पिता बोले तुम्हें कैसे पता चला? मुझे लगा कि पिताजी आप इतने समझदार, इतने बुद्धिमान है कि पूरे नगर में आपके निर्णय को मान्य माना जाता है, और जब पूरा नगर आपका निर्णय मान्य मान सकता है, पूरा निर्णय आपके निर्णय को पूरा नगर मानता है, तो फिर आपसे इतनी बड़ी भूल हो नहीं सकती। मैंने बहुत विचार किया कि तीनों की पोटरी में आपने एक एक कलरफुल पत्थर दिया। जब मैंने वो कलरफुल पत्थर जतवाया तो पता चला कि वो पत्थर नहीं, वह हीरा था। क्या था? हीरा था। आप बताओ, बात बहुत मामूली सी है, कोई बड़ा नहीं है रहस्य। भाई क्या था? हीरा ही था। हीरा और पत्थर का वजन भी एक सा ही होता है, याद रखना। साइज भी हो सकती है एक सी हो, और पत्थर को भी इतना घिसा जा सकता है कि हीरे जैसा चमक भी एक सी हो सकती है, लेकिन कीमत कभी एक सी हो सकती क्या है? सौदरमिन, अगर तुम्हें कोई 24-24, 25-25 कैरेट के 15-20 हीरे दे दे और उसके बदले 500 ईंटें दे, तो तुम क्या पसंद करोगे? एक तरफ 500 ईंटें रखी हो, एक तरफ 25 हीरे रखे हैं, आप क्या पसंद करोगे? हैं? साइज में कौन बड़ा, हीरा की ईंट? वजन में कौन बड़ा है? और आप मान लो अगर कभी कोई ने मार दिया तो मारने में ईंट काम आएगी, हीरा क्या काम आएगा? ईंट ही आएगी ना। हर चीज में वो आपकी सुरक्षा भी कर रही है। आपकी एक दीवार 500 में तुम्हें लगता है कि एक रूम भी बन जाए, दीवार खड़ी हो जाए, आपसे इतनी सुरक्षा कर रही है, लेकिन आप उठाना क्या पसंद करते? कीमती कौन है? क्या कीमती है? हीरा कीमती है कि नहीं? समझ में आ रहा? हीरा कीमती है, कम है पर कीमती क्या है? हीरा ही है। और याद रखना, जब हीरे की कीमत, क्योंकि हमने सुना है कि हीरा कीमती, इसलिए हमें हीरे की कीमत समझ में आ रही है। हकीकत बताऊं, कोई 2, 4, 5, 7, 8 साल का बालक को जिसने हीरे के बारे में कोई जानकारी ना हो और उसको सतीश भाई उसको हीरा पकड़ा दो, तो उसके लिए हीरा क्या है?
चाहे कंचे से खेल ले, कांच के कंचे आते क्या बोलते, कंचा, उससे खेल ले, हीरे से खेल ले, उसको कोई फर्क। लेकिन हीरा किसके लिए कीमती है? जिसने जाना है, जिसको उसकी वैल्यू पता है, जिसको उसकी कीमत पता है, उसके लिए हीरा कीमती है ना। तो याद रखो, एक पिता ने एक टोकरी में कई पत्थरों में एक हीरा डाल के दिया, उसी तरह याद रखो परम पिता परमात्मा के आशीर्वाद से 84 लाख योनियों में कितने नारकी हैं, कितने त्रियंश हैं, कितने एक इंद्रिय हैं, कितने दो इंद्रिय हैं, कितने तीन इंद्रिय हैं, कितने चार इंद्रिय हैं, और कितने पंच इंद्रिय हैं, और कितने संगी हैं। उसमें एक मनुष्य ही एक ऐसा है जो हीरे तुल्य, बाकी सब पत्थर तुल्य हैं। मनुष्य ही एक ऐसा है जो हीरे तुल्य है वास्तव में, बाकी सब क्या है, पत्थर तुल्य है, बाकी सब पत्थर तुल्य है। और ये मनुष्य जीवन का पता हमें नहीं है, क्योंकि अभी हम उम्र से तो 60 बरस, 70 बरस, 50 बरस, 40 बरस के हैं, लेकिन मनुष्यता की बुद्धि में तो हम 2 बरस की बुद्धि लेके चल रहे, क्योंकि हमें इस हीरे की कीमत नहीं पता है। हम इससे कंचे खेल रहे हैं, कंचे खेल रहे हैं। आप स्वयं विचार करो, हम क्या खेल रहे हैं? कंचे ही खेल रहे हैं उमेश भाई, कंचे खेल रहे हैं। आप सबने छोटे में कंचे तो खेले ही होंगे, और तुम लोग तो वैसे इतने समझदार और सीधे साधे दिखते हो कि कंचे ना खेले हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। देवांग भाई कभी कंचा खेला है? बहुत बढ़िया खेला। और याद रखना देवांग भाई, बुरा नहीं मानना, छोटे में कांच के से साथ खेला और बड़े में एक दूसरे के साथ खेला, खेले कंचे ही हैं। बच्चे को नहीं पता समय की कीमत, बच्चे को नहीं पता अपने जीवन की वैल्यू, इसलिए वो कंचा खेल रहा है। तुम्हें तो समय की कीमत पता है, तुम्हें तो अपने जीवन की वैल्यू पता है, फिर इस हीरे के साथ क्यों कंचे खेल रहे हो? इस हीरे के साथ क्यों कंचे खेल रहे हैं? खेल रहे कि नहीं? ऐसा तो नहीं हम बोल रहे इसलिए तुम्हें दबाव पड़ रहा हो। सुबह से लेके शाम तक क्या कर रहे हो? पैसा कमा रहे, मना नहीं कर रहा हूं, पैसा मत कमाओ, पैसा खूब कमाओ, लेकिन पैसे कमाते समय हीरा है उस चीज का तो वैल्यू रखो। हकीकत बताना देवांग भाई, दिन भर में हम जितना बोलते, दिन भर में हम जितना बोलते, उसको हम बोलना तो बंद नहीं कर सकते, आदत हो गई है। पर हकीकत बताओ, दिन भर में आप जितना बोलते हो उसमें कई शब्द ऐसे हैं जो आपको नहीं बोलना चाहिए, वो आप जानबूझ के बोलते कि नहीं बोलते? आपके नौकर ने मान लो आपकी कोई बात नहीं सुनी या कोई कार्य नहीं करा, तो हम उसको बड़े सम्मान से बोलते ना, अरे भाई कर दे यार, है ना? ऐसे ही बोलते। कैसे बोलते? अब बताओ, वो बोलने से क्या हो रहा है? हीरे के ऊपर क्या गंदगी डालते जा रहे हैं, गंदगी डालते जा रहे हैं। और याद रखना, हीरा चमकदार है तो कीमती है, हीरा डडड़ा हो जाए तो याद रखना वो कचड़ा ही है। अगर तुम विश्वास नहीं हो, सुभाष भाई हम लोग पन्ना में थे, पन्ना में हम लोगों ने ऐसे हजारों पीस बोल रहा हूँ, एक दो नहीं, हजारों पीस हीरे की पूरी ट्रे देखी है, और जो पत्थर निकलता है उसको भी देखा है। बोले महाराज जी ये पत्थर निकला ना 2000 रुपये 3000 रुपये से भी जाना नहीं बिकेगा, इतना बड़ा पत्थर। लेकिन बोले जब इसको घिसाई की जाती, जब जाके लाखों तक पहुंचता है, उसमें पत्थर की वैल्यू नहीं है, उसमें जो घिसाई होके चमक दी जाती है उसकी वैल्यू है। याद रखना, तुम्हें आत्मा मिली, आत्मा की वैल्यू नहीं है, आत्मा कितनी चमकदार हो गई उसकी वैल्यू है। हमारे पास भी आत्मा है, नारकी के पास भी आत्मा है, उनकी वैल्यू नहीं है। परमात्मा ने अपनी आत्मा को चमका लिया, इसलिए वो वैल्यू वाल हो गए, उनकी कीमत बढ़ गई। उन्होंने अपनी आत्मा को चमका लिया, इसलिए उनकी आत्मा की कीमत है। हमने अपनी आत्मा को चमकाने का सोचा ही नहीं, इसलिए हमारी आत्मा की कोई वैल्यू नहीं है। सबसे बड़ी चीज, कैसे हमने इस हीरे को बर्बाद कर सकते हैं। पानी में फेंक फेंक कर, कंचे खेल खेल कर हीरे थोड़ी बर्बाद किए जाते हैं।
जितनी बार हमें गुस्सा करते हैं, अगर कभी भी एक लिस्ट बनाओ, आज कम से कम एक डायरी और एक पेन अपनी जेब में रखना, महिलाएं अपने मोबाइल के पीछे बैग में कहीं भी रखना, और जब गुस्सा करो उसको लिखना कि आज हमने गुस्सा की, और सब्जेक्ट लिखना काय पे की, और घर जाके जब रात्रि में सो तो निर्णय लेना कि इतनी जगहों पे हमने गुस्सा की थी, वास्तव में जरूरी था कि हमारे सम्मान को ठेस पहुंच रही थी इसलिए हमने की थी। याद रखना, किस्मत में जितनी जिंदगी लिखी है उतनी तो तुम्हें जीना ही पड़ेगी, और जब जीना ही पड़ेगी तो फिर रोक्यो क्यों जीना, हंस के जियो। और जो हंस के जीते हैं वो परमात्मा के दूत बन जाते हैं, और जो रोक के जीते हैं वह भी दूत होते लेकिन नरक के दूत बन जाते हैं। अब याद रखो, तुम्हें हंस के जीना है कि रोक के जीना है तुम पे निर्भर करता है। जिंदगी जितनी मिली उतनी तो तुम्हें जीना ही पड़ेगा, जितनी तुम्हारी किस्मत में लिखी वो आयु तो तुम्हें जीना ही पड़ेगा। जब हमें जीना ही है तो हम अच्छे से क्यों ना जिए। हमें जिंदगी मिली है जीने के लिए तो हम अच्छे से क्यों ना जिए। कभी आपने विचार किया? और हम अच्छे से नहीं जी रहे हैं तो क्या खो रहे हैं। सच कह रहा हूं मां। दिव्यांग भाई, आज एक काम करना, गुरु के कहने पे सभी लोगों से एक डायरी और एक पेन लो, रात होने तक सब दिन भर में लिखो, इतने जहां झूठ बोलो वहां लिखो, झूठ बोला था वो विषय लिखो, फिर रात में अपना परसेंट निकालना। जैसे तुम लोग मार्च में लग जाते ना सब बिजनेस वाले, जीएसटी का परसेंट निकालना, क्या हुआ है, इनकम टैक्स कितना हुआ, निकालते कि नहीं। ऐसे ही वहां तो एक दूसरे आदमी का सहारा लेते हैं, यहाँ खुद ही सीए बन जाना और खुद ही बिजनेसमैन बनना और फिर हिसाब निकालना कि आज दिन भर में हमने इतनी गुस्सा की, इतना झूठ बोला, इतना छल किया, इतना मायाचरी किया, उससे में कोई फर्क नहीं पड़ा। करना चाहिए था कि नहीं, यहाँ जरूरत थी कि नहीं, इस बात का निर्णय लेना। अगर तुम्हें लगे कि यहाँ बिना झूठ बोले, बिना मायाचारी किए, बिना गुस्सा किए भी काम हो सकता था तो दूसरे दिन निर्णय लेना कि अब करना कि नहीं करना। दुनिया में रहते हो, मैं बोल रहा हूं कि झूठ बोलना ही पड़ता है, आपको पैसा कमाना है, मायाचारी करना ही पड़ती है। हम बोल रहे हैं कि आपको गुस्सा करना ही पड़ती है, लेकिन एक रिजल्ट ऐसा बनाओ, रोज लिखो कि आज मैंने इतने बजे गुस्सा की, और रात को सोते समय ये निर्णय लो कि मैंने जो गुस्सा की वो जरूरी थी, लगे नहीं थी, बिना गुस्सा किए भी काम हो सकता है तो दूसरे दिन उस चीज पे गुस्सा मत करो। गुस्सा किए बिना अगर आपका काम नहीं बनता है तो करो। अगर आपको लगता है कि यहाँ गुस्सा नहीं भी करूंगा, प्रेम से भी काम हो सकता है तो फिर प्रेम से ही करो। याद रखो, तुम अपनी आत्मा जैसे हीरे को दड्डड़ा मत करो, क्योंकि इसमें चमक रहेगी तो तुम पूजनीय बनोगे, और दड्डड़े हो जाओगे तो तुम पत्थर ही कहलाओगे। क्या लग रहा देवांग भाई, सच बताना, इतने सारे लोगों में 5-7 लोग बैठे हैं और परेश मान लो तुम्हें आ शब्द बोल दे, हकीकत बताना, तुम्हें कैसा लगेगा? है मौन है क्या? दिव्यांग भैया मौन रहते क्या मंदिर के अंदर? बोलने में तुम्हें लगता है आपसे बड़ा कोई नहीं है पूरे पारदरा में, मौन रहते हो क्या? तो हम इतने खराब है कि हमसे बात करना पसंद नहीं है? फिर क्या दिक्कत है? सीधा सीधा पूछ रहा हूं, मान लो सब लोग खड़े हैं, 5 लोग आप खड़े हो, मंदिर में खड़े हो, कहीं भी खड़े हो, अगर परेश ने, मान लो आपको सतीश ने, मान लो आपको आ शब्द बोल दिया, तो आप बताओ आप वहां कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। आप ऐसा मत सोचो यहां सब चोचो और मौसेरे भाई बैठे हैं, सब एक से ही हैं, एक ही कैटेगरी के लोग हैं। अगर तुम्हें दिक्कत हो रही हो तो किसी और से पूछ लें। बुरा लगेगा तो बुरा किस बात का लगेगा, हमें ये बता दो बस। हैं? जो पसंद नहीं होता वो बोलेगा तो बुरा लगेगा। परमात्मा ने भी तुम्हें मनुष्य बनाया, परमात्मा को भी तुम्हारी हरकतें पसंद नहीं है, परमात्मा को तुम्हें मनुष्य बनाने के बाद कितना बुरा लगेगा, कभी तुमने ये सोचा? मां मंदिर में परमात्मा को पसंद है ना तुम इधर उधर की बातें करो? परमात्मा को पसंद है ना कि तुम अपनी पूजा की थाली छोड़ के दूसरे की पूजा की थाली की बाधा में गिनो? परमात्मा को पसंद है ना, उसको तो बुरा नहीं लगेगा। केवल क्योंकि बुरा लगने की कैपेसिटी केवल मनुष्य में, परमात्मा में तो है ही नहीं।
परमात्मा तो राग द्वेष से परे है, तो उसको तो बुरा नहीं लगेगा। क्या है बताओ देवांग भाई, अगर तुम्हें कहीं ने गाली दी तो तुम्हें बुरा लगा, तुम्हें अच्छा नहीं लगता, गुस्सा आती, तो आई क्यों है? नहीं करना, तुम तो त्यागी हो ना, गुस्सा ही नहीं करते। अरे बाबू प्रवचन का तो मौका हम ही को दे दो, तुम रहने दो, हम ही कर देंगे। तुम तो जितना क्वेश्चन करो उतना आंसर दो। अभिमान को ठेस पहुंचती है, इसलिए हमें बुरा लगता है कि इतने लोगों के बीच में हमारे सम्मान को ठेस पहुंची है कि नहीं। इतने सारे लोगों के बीच में हमारी इज्जत खराब हुई, इतने सारे लोगों के बीच में उस व्यक्ति ने हमें नीचा गिर दिखा दिया। नहीं ठीक है, हम गलत सही तो बहुत ठीक सुभाष भाई, वो सब चीजें बात है। आप बताओ कितने लोगों के बीच में दिखाया? 5 लोगों के बीच में। यहां एक चीज समझना देवांग भाई, घर जाके तुम्हारी पत्नी को तुम बताते कि नहीं उसने हमें गाली दी? क्या बोल रहे? ऐसा हो ही नहीं सकता बाबू, तुम ना बताओ। तुम तो पड़ोसी की लड़ाई बताते कि उसने वो लड़ रहे। भैया जी कुर्सी वाले ना थोड़ी शांति से बैठो है ना, और जो लेट आते ना वो अपनी व्यवस्थाएं शांति से, जमीन पे भी बैठ जाओगे तो गंदे नहीं होते, मंदिर की जमीन है। तो याद रखो, अगर हमें किसी ने गाली दी, एक गौरव भाई बहुत अच्छी बात समझना, अगर हमें गाली दी तो हमें क्या होता है? ठेस पहुंचती है। बहुत अच्छी बात समझना, ठेस पहुंचती है। वो बात आपको याद रहती कि नहीं, सामने वाले ने हमें गाली दी? रहती। 5 दिन 10 दिन बाद आप कहीं ना कहीं 2-4 लोगों को तो बताते, यार उसने पूछा दिव्यांग भाई तुम सतीश से बात क्यों नहीं करते? बोले यार उसने हमें गाली दी। बोलते कि नहीं? बोलोगे कि नहीं? और उसने कितने 5 लोगों के बीच में गाली दी थी? 5 में से एक तुम थे और एक देने वाला था, तो 2 तो जे कम होगा, कितने बचे? अब बाकी दुनिया को किसने बताया है? बाकी दुनिया को किसने बताया? अब बताओ, 5 लोगों के बीच में गाली दी थी, तुम्हारे अभिमान को, तुम्हारे सम्मान को ठेस पहुंची, और स्वयं की बेइज्जती 100 लोगों में करा रहा है कि उसने हमें गाली दी थी, उसने हमें गाली दी थी। हम जैसा कोई समझदार होगा तो सोचे कितना बड़ा बेवकूफ है कि उसने दी थी, किसी को नहीं पता था, तो दुनिया को क्यों ढिंढोरा पीट रहा है कि उसने गाली दी थी? अब बताओ, अब सम्मान को ठेस नहीं पहुंच रही? अभी आपको पता आपका सम्मान है भी क्या है? दूसरा हमारे मान की पुष्टि करे तो सम्मान है, और दूसरा हमारे मान को छेड़ दे तो अपमान है। हम स्वयं अपने मान को जीवन भर छेड़ते रहे तो अपमान नहीं लगता है। दूसरा ने छेड़ दिया, दूसरे ने छेड़ दिया, दूसरे ने क्यों किया? होता कि नहीं? ऐसा कभी किसी के साथ नहीं हुआ? दूसरे ने अगर गाली दे दी तो हमें बुरा लगता है, पर इस क्या नाम है? सतीश बहुत भारी नाम है। सतीश भाई एक चीज बताना, अगर तुम्हें गाली दे दी, मान लो दे दी, अध्यक्ष साहब को जानते तुम? हमने सुना वो तुम्हारे कुछ हैं, पापा हैं। अरे वाह, अगर मान लो पापा ने तुम्हें गाली दे दी, मान लो दे दी, ठीक है, तो गाली अच्छी चीज थी कि बुरी चीज? बुरी चीज थी। बुरी चीज दी तो तुम्हें बुरा लगा कि नहीं? लगा कि नहीं? सच्ची बताओ। तो तुमने अगर उनको मान लो रिपीट में जवाब दिया, या पापा की अगर देवांग भाई को तुमने गाली दी, देवांग भाई ने तुम्हें रिपीट में गाली दी, तो कि बताओ यहां फायदा किसको हुआ? देवांग भाई तुम्हें गाली दी तो बुरी दी, तुमने रिपीट में दी दिया तो तुमने क्या दिया? बुरा ही दिया ना। देवांग भाई कभी तुमने भीख मांगते हो किसी व्यक्ति को देखा है? नहीं देखा? जीवन में भिखारी नहीं देखा? पादरा वालों का सच बोलने का त्याग है क्या? मतलब झूठ तो कभी बोलते नहीं है, ये तो पक्की बात है। जैनी है तो जैनी, तो हम तो हमेशा बोलते कि जैनी वही जिसका झूठ बोलने का त्याग हो और सच कभी बोले नहीं।
पहले के जैनी में और आज के जैनी में बस इतना ही अंतर है कि उसका पहले का जैनी का झूठ बोलने का त्याग था और सच बोलता था। आज का जैनी का झूठ बोलने का तो त्याग है लेकिन सच कभी बोलता नहीं। पहले का जैनी पानी छान के पीता था, आज का जैनी बोलता है कि पानी छान के पीना चाहिए लेकिन पीता कभी नहीं। बोलता बहुत है, बोलने में तो हम बोल रहे हैं हमसे ज्यादा ज्ञानी तुम बैठे हो। अगर हम तुम्हें छूट दे दें तो हम 1 घंटे बोले, तुम 13 घंटे में सुना सकते हो। आप बताओ, गाली दी। देवांग भाई कभी किसी भिखारी को देखा? स्वधर्मिन कभी जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति देखा जो विकलांग हो? देखा? सुभाष भाई कभी कोई ऐसा व्यक्ति देखा जिसका हाथ वगैरह टूटा हो या हो ही ना? कभी किसी दरिद्री को देखा? देखने के बाद क्या किया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हम यही चाह रहे थे। भिखारी को देखा, दरिद्री को देखा, लंगड़े व्यक्ति को देखा, विकलांग व्यक्ति को देखा, यहां तक कि अंधे व्यक्ति को देखा और उनको देखने के बाद उनके प्रति दया आई, उनको थोड़ा सा दान दे दिया, थोड़ा सा डोनेट कर दिया। दया आई कि परमात्मा इनकी रक्षा करना, इनको अगले जन्म में थोड़ा सुख देना और ऐसा कष्ट किसी को मत देना। तो उसी तरह जीवन में कभी कोई व्यक्ति गाली दे तो उसको गाली मत दो, उस पर भी दया करो कि परमात्मा इसके मुख से नमोकार निकले, गाली ना निकले। अगर ये भाव है तो तुम दयावान हो। जिसको दया की आवश्यकता है उसको दया करते, तो उस भिखारी को दया की आवश्यकता उसके ऊपर की। गाली देने वाले को भी दया की आवश्यकता है, उसके ऊपर भी दया करो, उसके ऊपर भी क्षमा रखो। याद रखो तुम परमात्मा महावीर के भक्त हो। महावीर का भक्त क्षमा करता, रिपीट में गाली नहीं देता है। गाली देने वाला गलत है, भीख मांगने वाला भी गलत है। जब एक गलत को देख के हम दया के भाव आ रहे तो दूसरे गलत को देख के क्यों गाली देना? और याद रखना, ऐसे तो देवांग भाई के मन में आ रहा है बहुत अच्छी बात कि गुरुदेव तुम ज्ञान दे रहे हो, देने में बहुत सरल है, जीवन में उतारो जब पता चलता है ना। कई लोगों के मन में ऐसे ही आ रहा है, उमेश भाई के मन में, कि गुरुदेव बोलना सरल है, जीवन में उतारो जब पता चलता है। अरे आपको क्या, आप तो कमरे में बैठे हो, पकवान मिल जाते 10 बजे खा के आ जाओगे, कोई टेंशन नहीं है। याद रखो कोई टेंशन नहीं जीवन में चाहिए, ये करने के लिए पूरा जीवन की साधना लगती है। परेश भाई हम मना नहीं कर रहे कि आप गाली मत दो, हम ये भी नहीं बोल रहे सतीश भाई कि आप आशब्द मत बोलो, हम ये भी नहीं बोल रहे कि आप गुस्सा मत करो, हम ये भी नहीं बोल रहे मायाचारी मत करो। हम केवल इतना बोल रहे कि जहां नहीं करना चाहिए और करना जरूरी नहीं है वहां तो बचो, वहां तो बच सकते। मां आप सच बताना, जितनी बातें आप करती हो दिन भर में उतनी बातें करना हमेशा जरूरी रहता है क्या? हमेशा उतनी बातें करना जरूरी है क्या? नहीं है, फिर भी हम करते कि नहीं? कई बार तो ऐसा होता है कि पड़ोस में बैठी कोई महिला है, अगर वो हमसे बात नहीं कर रही तो हम उसको उंगली कर करके करते, अरे बहन जी कहां से आई? अब वो परमेश्वरी कहीं से भी आई हो, तुम्हें क्या करना? लेकिन हमारे मंदिर में नई लेडीज कैसे आ गई? किसकी रिश्तेदार है? कहां से आई? अब 24 घंटे में 20, 25, 30 मिनट तो मंदिर आता है, उसमें भी मंदिर की मूर्तियां छोड़कर दुनिया के लोगों के चेहरे देख रहा है। तो अब बताओ मंदिर आने में फायदा क्या है? कोई फायदा मंदिर आने का? आप स्वयं विचार करो, अगर आप मंदिर आए और आपको मंदिर के अंदर देवा माई, हमने तो ऐसे ऐसे लोग देखे, मान लो 20-25 लोग एक साथ अभिषेक पूजा करते ना, और जब वो बाहर निकले ना तो उनसे पूछ लो आज कौन नहीं आया, तो पूरी लिस्ट बता देंगे। वो सुभाष 5 दिन से नहीं आ रहा, उमेश तो भैया 1 महीना हो गया आया ही नहीं। तो हमें समझ में नहीं आता कि 25-30 मिनट के लिए मंदिर का, उसमें भी पूरे चेहरा देख के आए, और उनसे ये पूछ लो कि कौन सी वेदी में कितने भगवान रखे, तो आज तक उन्हें नहीं पता। सच बताऊं, अगर पूरे भगवानों का मार्जन ना हो ना सुभाष भाई, तो पता चले 1-2 भगवान अगर कोई गायब भी कर जाए तो पता चल महीना तक पता भी ना चले। वो तो रोज मार्जन होता है और रखने वालों की हैबिट हो गई है कि यहां से उठा के वहां रखना। याद रखना, मंदिर आना
बड़ी बात नहीं है माँ। सोदरमीन, मंदिर आना बड़ी बात नहीं है, मंदिर में आने के बाद भगवान को अपने साथ ले जाना ये दुनिया की सबसे बड़ी बात है। मंदिर आना बड़ी बात नहीं है, मंदिर आने के बाद भगवान को अपने साथ ले जाना ये बड़ी बात है। याद रखो, आज प्रयास यही करना दिन भर में, कभी कोई व्यक्ति कुछ गलत कर दे और लगता है कि डांटने लायक है तो ही डांटना। एक बार रुकना, लगे डांटने लायक है डांट दो, मना नहीं कर रहा हूं डांटने के लिए, आपका ग्रस्त जीवन है, आपको ये सारी चीजें करना पड़ेगी, करो। लेकिन आपको लगता है कि बिना डांटे भी काम हो सकता है तो रुक के देखो, अगर हो सकता है। और याद रखना, डांटने से काम हो भी गया या बिना डांटे काम हो भी गया, याद रखना जो भी तुम्हें उससे सुख मिलेगा, पैसा मिलेगा, दौलत मिलेगी, संपदा, कुछ भी मिलेगा, याद रखना वो कुछ समय के लिए होगा। अगर नहीं डांटा और उस समय जो तुमने समता रखी वो कुछ समय के लिए नहीं, जीवन भर के लिए होगी। आप में से कोई व्यक्ति है जिसने बचपन में पोलियो की दवाई पी हो? कब पी थी? बचपन में 8 साल के पहले तो बात तो नहीं पिलाई, 8 साल तक ही पिलाई जाती है। 2 बूंद जिंदगी की, याद है वो जब होते ना 2 बूंद जिंदगी की पोलियो की दवाई बचपन में पिलाई जाती है और जीवन भर तक तुम्हें पोलियो ना हो, विकलांग ना हो, इसका ध्यान रख के बचपन में पिलाई जाती है। इसे याद रखा करो कि 2 बूंद से हमारा पूरा जीवन सुरक्षित हो सकता है। तो दिन भर में अगर हम 2 बार गुस्सा से बचते हैं, दिन भर से अगर हम 2 बार लोगों को क्षमा करते हैं, तो याद रखना उससे एक जीवन नहीं, भव हमारे सुरक्षित होते हैं, भव सुरक्षित होते हैं। 2 बार बचने का प्रयास करो। दिन भर गुस्सा करो कोई बात नहीं, लेकिन जहां आवश्यकता नहीं है वहां नहीं करूंगा। जहां क्षमा कर सकता हूं, जहां मेरी कैपेसिटी के अंदर क्षमा करना, वहां क्षमा ही करूंगा। इतना विश्वास तो रखो, और इतना विश्वास आएगा। याद रखना 2 बूंद पोलियो के आपको जीवन भर पोलियो से बचाती हैं। दिन भर में 2 क्षमा और 2 क्रोध करने से अगर तुम बच गए तो याद रखना भव के पाप को काटने में ताकत रखती है। निर्णय आपको करना क्या है, हम आपको बता सकते नरेश भाई, है कि नहीं नरेश भैया, हम आपको बता सकते हैं करना क्या है। जैसे स्कूल में टीचर है ना, वो पढ़ा सकता है, अब पढ़ना नहीं पढ़ना परमेश्वर जी तो हम पे ही निर्भर करता है, टीचर पे थोड़ी। सुभाष भाई, पिताजी क्या है, अच्छी किताब ला के, अच्छा बस्ता ला के दिला सकते हैं, लेकिन पढ़ा नहीं सकते। पढ़ना तो हम ही को पड़ता है ना। आप सब बिजनेस करते हो, दुकान जाते हो, ऑफिस जाते हो, मजदूर ने दुकान बना दी, कंपनी से तुमने माल ले लिया, अब बताओ इससे व्यापार चलने लगता ना, कि कुछ अपनी भी खोपड़ी को हिलाना पड़ता है, हिलाना पड़ता। उसी तरह याद रखो, परमात्मा ने मनुष्य पर्याय कृपा से मिल गई, पूर्व के पुण्य के नियोग से जैन कुल मिल गया, गुरु ने तुम्हें माल परस भी दिया। अब इस माल का तुम्हें कैसे अपने जीवन में सदुपयोग करना है ये तुम पे निर्भर करता है। माल देने वाले पुण्य पे और परमात्मा पे निर्भर नहीं करता है, सब कुछ हम पे निर्भर करता है। याद रखो, दुकानदार दुकान दे सकता है, माल भरवा सकता है, लेकिन बेचना कैसा है तुम पे निर्भर करता है, तुम पे निर्भर करता है। तो हम सभी अपने जीवन में आज प्रयास सच में करके देखना, जहां लगे लिख लेना। हो सकता मोबाइल, आजकल तो तुम्हें डायरी की जरूरत नहीं, मोबाइल में ही दुनिया भर की चीजें हैं, इतनी चीजें अपनी मर्जी से करती। एक दिन गुरु के हिसाब से जी के देखो, और देखना शाम को कि रात को सोने से पहले देखना, आज हमने नौकर को डांटा था 2 बजे, याद करना किस बात पे डांटा, इस बात पे डांटा। अरे यार भैया, ये तो बिना डांटे भी काम हो सकता था, इतनी सी बात थी। उसने चाबी उठा के कहीं की कहीं रख दी और हमने चिल्ला दिया, इतना ही तो बोलना था भैया, चाबी व्यवस्थित जगह रख दी। और हमारी माताएं तो कभी भी नहीं डांटती हैं, कभी भी। और जिसमें पादरा की माताएं तो इतनी अच्छी कि भी गुस्सा भी नहीं करती हैं। ये तो हम दूसरे गांव की माताओं की बात कर रहे हैं, यहाँ की नहीं कर रहे। यहाँ की तो बहुत सज्जन है, यहाँ की तो इतनी सज्जन है दिव्यांग भाई कि वो पानी को भी पप्पा बोलती हैं, है ना।
तो याद रखो, जितना सरल बनोगे उतने अच्छे रहोगे, जितना कठिन बनोगे उतने बुरे कहलाओगे। दूसरे को गुस्सा करते हुए हम बोल देते कि भाई गुस्सैल है, याद रखो जब तुम गुस्सा करते तो लोग भी बोलते हैं कि तुम भी गुस्सैल हो। याद रखो, दूसरे को गाली देना सरल है, स्वयं के मुख से गाली ना निकले ये साधना करना कठिन कार्य है। इसी भावना के साथ का हम सब अपने जीवन को आनंदित, सरल, और जीवन जितना मिला उतना जीना ही है, तो उस जीवन को आनंद के साथ, प्रसन्नता के साथ ही जिए। तो याद रखना, हमने कुछ जिया है, वरना मरना तो हम सबको एक न एक दिन है ही। रो रो के मरने से अच्छा हंस हंस के मरे। तो याद रखना, हमारा मरण सार्थक होगा। इसी मंगल भावना के साथ बोलिए आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की।